हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर ये क्लिप मेन्यू पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ने से पहले हमें एक वीडियो चाहिए होगी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आके इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास एक वीडियो आ गई, ये मेरी है, सही ना। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक को ड्रैग करूँगा उसको टाइमलाइन पे, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो आ गई, समझ आए आपको। अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को सेलेक्ट करूँगा, यानी कि इस पर क्लिक करूँगा, डेफिनेटली अनसेलेक्ट। अब इसको क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिप पे जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले मेरे पास ऑप्शन है रीनेम करने का, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू मेन्यू पार्ट 2 इन उर्दू एंड हिंदी, समझ आए आपको। तो अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रीनेम पे क्लिक करूँगा और मैं कर दूँगा माई और लिख दें, यहाँ पे लिख दें naveedplace.com, सही है। तो लिख दें naveedplace.com। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब इसका नाम क्या हो गया, naveedplace.com हो गया, समझ जाए आपको। तो यानी कि अगर आपको अपने क्लिप का नाम चेंज करना हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे क्लिक करना होगा, क्लिप पे जाना होगा और उसको रीनेम करना होगा। उसके बाद मेरे पास है मेक सब क्लिप। ये सब क्लिप क्या है, बेसिकली अगर आपको इसका दूसरी क्लिप बनानी हो तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं। याद रखें सब क्लिप में फ़र्क है, यानी कि ये वो नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है। आप में से कोई लोग होंगे वो कहेंगे सर हमने आपकी वीडियो देखी थी और आपने एडिट में कहा था कि हमारे पास डुप्लीकेट का एक ऑप्शन है, तो डेफिनेट डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी ऐसा कुछ कह रहे हैं कि हम इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। देखिए डुप्लीकेट तो बना सकते हैं, मगर इसका एक दूसरा काम भी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सही है। तो आप सबसे पहले अपने डेफिनेटली यहाँ टाइमलाइन पे हैं, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप क्लिप पे चले हैं और आपके पास ऑप्शन है जिसका नाम है मेक सब क्लिप। आप इस पर क्लिक कर दें और आपको यहाँ पे नाम देना होगा अपने सब क्लिप का। तो मैंने कह दिया यहाँ पे माय सब क्लिप। उसके बाद हमारे पास है ये एक चेक बॉक्स है रिस्ट्रिक्ट टर्म्स, यानी कि मैं बताता हूँ क्या है। अब आप ये याद रखें, अभी इसी को याद रखिए, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, सही ना। आगे बताता हूँ, इसका ऑप्शन है वहाँ आगे अच्छे से समझाता हूँ मैं क्या। ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे क्लिप आ गई है जिसका नाम है माय क्लिप, माय सब क्लिप। सिंपली क्लिक को ड्रैग करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेफिनेट दो हमारे पास वीडियोस मौजूद है, समझ जाए आपको। एक ये वीडियो है ओरिजिनल और एक मेरे पास सब क्लिप है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है जिसका नाम है एडिट सब क्लिप। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे विंडो आ गई। अब आप में से कोई लोग होंगे वो कहेंगे सर आपने बता दिया ये वो, या आप ये बता रहे हैं यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है, मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये नहीं बता रहे इसका काम क्या है। देखिए ठहरिए तो सही, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट सब्र तो करें। देखें हमारे पास क्या है, देखिए मैंने यहाँ आपको बताया था मैं चेक किया होता। अब चेक करने से क्या होता है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी आगे बढ़ने दे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन टू का इस्तेमाल करते हुए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ तो देख सकते हैं मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पा, यानी कि इसका साइज़ को चेंज नहीं कर पा। देखें मेरे को साइज़ चेंज कर पा, रेड आ रहा है, देखिए आपने साइज़ को चेंज नहीं कर पा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पे हम एडिट में आते हैं और हमने इसको चेक किया हुआ है, डेफिनेट चेक करने से क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम तो अनचेक कर देते हैं उसके बाद ओके कर देते हैं, अब उसके बाद हम सिलेक्शन को इस्तेमाल कर देते हैं, अब इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, समझ जाए आपको। तो एडिट अब रिस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, हमारे पास वो अपना साइज़ चेंज नहीं करेगा, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास सब क्लिप, यानी कि अब देखिए मैं आपको रियल इसका समझाने जा रहा हूँ कि सब क्लिप काम किया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वीडियो है 4 घंटे की, सही है, और आप डेफिनेट 4 घंटे की वीडियो है, 8 घंटे की वीडियो, उसमें एक साथ तो काम नहीं करेंगे, उसको टुकड़े टुकड़े करेंगे। तो बेसिकली अगर आप इसको टुकड़े करना चाह रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं आपने पूरी वीडियो ली, आप यहाँ पे कह रहे हैं भाई और क्या बोलते हैं एडोबी प्रीमियर भाई, देखें मेरी जो सब क्लिप है ना, डेफिनेट ये तो पूरा हमारे पास ड्यूरेशन है। जो सब क्लिप है ना उसको स्टार्ट करो कहाँ से, इसको स्टार्ट करो यहाँ से, यानी कि आप स्टार्ट करो 6 मिनट से स्टार्ट करो और उसका एंड टाइम हो ये करो, समझ जाए आपको। यानी कि वो क्या करेगा, जीरो स्टार्ट ही करेगा, यानी कि आपकी जो वीडियो है वो ये सब क्लिप है वो बेसिकली क्या होगा, जीरो से, यानी शुरुआत से स्टार्ट नहीं होगी। बेसिकली क्या कर दिया आपने, कह दिया कि यार इसको आप क्या करो, इसको आप 6 मिनट 20 सेकंड स्टार्ट करो और उसको यहाँ तक खत्म करो। या अगर मैं इसको कहता हूँ जीरो से स्टार्ट करो, यानी शुरुआत से स्टार्ट करो और इसको आप क्या करो, एक क्लिप बनाओ, आप बना दो 6 मिनट की वीडियो बना लो। यानी कि मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ 6, तो डेफिनेट उसने क्या 6 सेकंड का बना दिया। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप इसको कर दो 6, मैं कहता हूँ यहाँ पे आप 6 मिनट की बना, सही है। तो अब देख सकते हैं उसने क्या कहते हैं 6 मिनट की बना, समझ जाए आपको। यानी कि क्या होगा, हमारे पास वीडियो ये जो होगी वो क्या होगी, शुरुआत हो किससे, शुरू से स्टार्ट होगी और ये 6 मिनट तक होगी, समझ जाए आपको। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ, तो बेसिकली अब क्या होगा, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ
देखिए हेलो कह रहा है, मगर डेफिनेटली अगर मैं लास्ट तक जाऊँ, हमारे पास है न्यू, यानी वापस जाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे नवीद आया हुआ है, जैसे मैं क्लिक करूँगा नवीद के ऊपर डेफिनेटली देखिए हमारे पास वीडियो खत्म हो गई, समझ आया आपको, मैंने अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा, समझ आया आपको। तो बेसिकली उसने किया कि शुरुआत तो जीरो से की, मगर उसको 10 मिनट या जितनी वीडियो जितनी मिनट की थी उसको उसने 6 मिनट की यहाँ पे लेकर आ गया, समझ आया आपको। अच्छा, ये इसका फ़ायदा है कि इसका हमारे पास सब क्लिप फ़ायदा, यानी कि अगर आप कोई क्लिप बनाना चाह रहे हैं, उसके आप क्लिप यानी कि आपने एक फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे की वीडियो है, उसको तोड़ना चाह रहे हैं, यानी कि पहले आपने स्टार्ट किया 0 से लेकर आपने स्टार्ट किया 10 मिनट की वीडियो बनाई, उसके बाद 10 मिनट वीडियो बनाई, उसके बाद 10 मिनट बनाई, तो डेफिनेटली आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, इस पार्ट में ये था, इस पार्ट में ये था, इस पार्ट में ये था और इस पार्ट में ये था, समझ आए आपको। तो जिसका काम है सब क्लिप का। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जिसका नाम है हमारे पास मेक ऑफलाइन, डेफिनेट मेक ऑफलाइन भी हमारे पास ऑप्शन है। और डेफिनेटली एडिट का क्लिप, डेफिनेटली अगर आपको राइट क्लिक नहीं करना, अगर आपको राइट क्लिक नहीं करना और सब क्लिप में नहीं जाना, तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एड सब क्लिक का, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्या कहते हैं, डेफिनेटली हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मॉडिफाई क्या करना चाहिए, अगर आप इसे मॉडिफाई यानी कोई चेंजिंग करना चाहिए इसके ऑडियो चैनल के अंदर या कुछ चेंज करना चाहिए, डेफिनेटली यहाँ चेंज कर सकते हैं। वीडियो ऑप्शंस, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, समझ जाए आपको। हाँ, उसके बाद हमारे पास ऑडियो ऑप्शन है, ये मैं आपको अभी बढ़ा सकता हूँ, उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये मुझे तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ लगी जब मैंने पढ़ा था, यानी कि अगर मिसाल हम लें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वीडियो है, सही। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ उसे मुझे इसकी ऑडियो मिल जाए। तो अगर मैं सिंपली क्लिक और ड्रैग करके यहाँ लेकर आऊँ तो डेफिनेटली मुझे पूरी वीडियो मिल रही है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसके ऑडियो चाहिए। तो ऑडियो चाहने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से ऑडियो निकाल के यहाँ फेंक दूंगा, समझ जाएगा। मगर देखिए ऑडियो मुझे नहीं आ रहा है, यानी कि आप देख सकते मेरी एक वीडियो आ रही है और नीचे ऑडियो यानी कि आवाज़ आ रही है, मुझे सिर्फ इस वीडियो के अंदर ऑडियो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं ऑडियो ऑप्शन में जाऊँगा और लिखूँगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरे से टाइम लेगा और मुझे क्या देगा, उस वीडियो में से सिर्फ ऑडियो निकाल दे देगा, समझ जाए आपको। तो बहुत 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 काम आसान कर रहा है। और आप देख सकते हैं अगर मैं क्लिक सिंपली क्लिक और ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं मुझे इस वीडियो को उसने क्या कर दिया, मुझे ऑडियो उठा दी थी, यानी कि आवाज़, समझ जाए आपको। तो यानी कि अगर आपको एक वीडियो के अंदर सिर्फ आवाज़ निकालनी हो, यानी कि सिर्फ वीडियो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ खाली एक आवाज़ चाहिए, यानी कि सिर्फ ऑडियो चाहिए, तो फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत काम आता है ये, तो बहुत 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 काम आने वाली चीज़ है, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है स्पीड और ड्यूरेशन, यानी कि अगर आप चाहें कि यार इसकी स्पीड चेंज है, यानी कि मैं अब चलाता हूँ उसको, देखिए मेरी वीडियो चल रही है, अगर मुझे इसकी स्पीड को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और स्पीड ड्यूरेशन, सबसे पहले हमारे पास है स्पीड, यानी कि अगर मैं इसको स्पीड कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसको 300% कर दो, अब मैं चलाऊँ, हेलो माय फ्रेंड, सही ना। अब इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद वापस इसको यहाँ पे आके और चलाऊँ, हेलो माय फ्रेंड, समझ है आपको। तो वैसे ये तो पुरानी वीडियो हमारे पास है, समझ है आपको। तो हम देखा वैसे उसने क्या कर दिया, हमारे जो क्लिप था, वापस दिखा दो मैं आपको क्या किया मैंने। और ये देखिए मेरे पास एक ओरिजिनल वीडियो, सही ना, आवाज़ बिल्कुल सही है, मगर मैंने यहाँ पे गया और मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके साथ खेल किया। क्या किया मैंने यहाँ पे क्लिप के अंदर, और मैंने कहा इसकी स्पीड को चेंज कर दो, यानी कि 100 की स्पीड सही होती है, मैंने 300% कर दो। उसके बाद ओके कर दिया मैंने, सिंपली क्लिक को ड्रैग कर दिया। अब देखें, समझ है आपको। तो मैंने क्या कर दिया, उसके यानी स्पीड को चेंज कर दिया, समझ है आपको, इसकी रफ्तार को चेंज कर दिया। ड्यूरेशन यानी कि इसका टाइम, अगर टाइम डेफिनेटली टाइम चेंज करना चाहें तो इसमें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ये, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो अगर आप स्पीड को चेंज करेंगे तो उसकी ड्यूरेशन यानी कि टाइम भी चेंज हो जाएगा, यानी इसका दौरान चेंज हो जाएगा, समझ है आपको। अगर आप डेफिनेटली इसको अनचेक कर देते हैं, डेफिनेटली अगर स्पीड चेंज करते हैं तो डेफिनेटली ड्यूरेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर चेक है तो डेफिनेटली आप जैसे स्पीड को चेंज करें, देखें नीचे तो टाइम भी आपको चेंज हो रहा है, समझ जाए, ड्यूरेशन भी चेंज हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ड्यूरेशन यानी कि अगर आप इसके टाइम को चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि दौरान इसको अरसे को चेंज करना चाहे तो इसमें आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेट रिमूव इफेक्ट्स, यानी कि अगर आपने यहाँ पे कोई वीडियो इफेक्ट लगाया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इफेक्ट लगाता हूँ, सही। तो फॉर एग्जांपल मैंने एडजस्टमेंट कर ऑटो कट लगा दिया, सही। तो डेफिनेटली मैंने एक इफेक्ट लगाया, सही ना। तो अगर मुझे कोई इफेक्ट को मिटाना है तो मैं क्या करूँगा, देखें लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सेट कर रहे होते हैं, कंट्रोल सेट कर रहे होते हैं और फिर आखिर में पूरा डेफिनेटली शुरू से करना पड़ा होता है इनको, समझ आए आपको। तो यानी कि अगर आपको सिर्फ इफेक्ट मिटाना है तो आप क्या करें, आप क्लिप में चले जाएँ और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन इसका नाम है रिमूव इफेक्ट्स, यानी कि क्या आपके इफेक्ट को वो मिटा देगा। तो वो कह रहा है कौन सा डाल, मैं सब मिटा दो। अब जैसे मेरे पास अब कोई मेरे पास इफेक्ट नहीं है, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास मैं इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास है इंसर्ट और ओवरराइट। ये क्या होता है, बेसिकली ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली ये सोर्स मॉनिटर के अंदर था हमारे पास ऑप्शन, समझ जाए आपको। बेसिकली अगर इंसर्ट और ओवरराइट देखिए यहाँ ऑप्शन मौजूद है, यानी कि अगर आपके पास कोई वीडियो है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कट किया, यानी कि अगर आप
अगर आपको सोर्स मोड के बारे में पढ़ना है तो वहाँ पढ़ ले, सही है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्क लगाया और उसके बाद मैंने इंसर्ट किया तो जैसे तो मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो गया, समझ आए आपको। तो बेसिकली यही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है डेफिनेटली यहाँ पे कि इंसर्ट ओवर, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे की कटी है कुछ किया है तो उसको इंसर्ट करना चाहे तो वो कर सकते, ओवर करके उसी ऊपर लिखना चाहे तो डेफिनेटली उसी के ऊपर कर देगा, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारा रिप्लेस है, यानी कि इसको चेंज करना हो, यानी कि रिप्लेस विद क्लिप, यानी कि जैसे क्या कर रहा है फॉर एग्जांपल आपको क्लिप किसी का चेंज करना है, आपको सोर्स मॉनिटर के साथ चेंज करना है, या अगर आपको रेंडर एंड रिप्लेस, यानी कि रेंडर कर दो उसको रिप्लेस कर दो। अब रेंडर क्या होता है, रेंडर की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, मगर मैं आपको आसान जबान में इस तरह समझा सकता हूँ कि रेंडर क्या करता है, यानी कि अगर हमने इफेक्ट लगाया है सब कुछ किया है तो कंप्यूटर को टाइम लगता है उसको डेफिनेट हर एक चीज़ को एक साथ लगा के आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देने के। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल हम ले तो हम अचार देखा होगा, अचार हम देखा पिकल डेफिनेट अचार देखा होगा आपने, तो अचार में एक तो चीज़ होती नहीं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो इसी तरह से अगर हम इफेक्ट लगाते हैं बहुत सारी चीज़ लगाते हैं डेफिनेट वो रेंडर करते हैं, समझ आपको। तो रेंडर हम करवाते तो क्या होता है हमारे पास सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है, समझ आपको। उसके बाद हमारे रिप्लेस फुटेज, यानी कि अगर आपको इसकी जगह कोई दूसरी कोई फुटेज को लेकर आना हो डेफिनेट वो भी यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद ये वही रिप्लेस, पता है कॉपी और रिप्लेस वाला नहीं होता, डेफिनेट वही हमारे पास। एनेबल क्या करेगा डेफिनेट, अगर मैं इसको अन चेक कर दूं तो डेफिनेट आप क्या देख सकते हैं कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तब भी मुझे यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर में नहीं दिखा रहा, समझ है आपको। तो क्लिप में जाता हूँ उसको अनेबल करता हूँ, डेफिनेट हमारे पास क्या होगा, जो भी चीज़ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो हमें यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर में दिखेगा, समझ है आपको। उसके बाद हमारे पास क्या, उसके बाद हमारे एंड समझ आ गया, वैसे चीज़ यहाँ पे दिखेगा वरना ऑफ कर देगा, समझ है आपको। अनलिंक और लिंक क्या करेगा, यानी कि अगर मिसाल मैं आपको दूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ सबको मिटा देता हूँ और यहाँ सिंपली क्लिक को ड्रैग करता हूँ और एक काम करता हूँ, एक नई वीडियो को मैं इंपोर्ट ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर पीछे काम किया था। तो मैं यहाँ पे आके इसको एक वीडियो को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो आ गई, सिंपली क्लिक को ड्रैग करता हूँ, यहाँ फेंकता हूँ, सही है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लिप में जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है अनलिंक और लिंक, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि अगर हम आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ लिंक है, समझ है आपको। तो यानी कि अगर मैं अब जैसे मैं सिंपली क्लिक को ड्रैग कर रहा हूँ और डेफिनेटली तो देखें आप सिंपली क्लिक को ड्रैग करता हूँ, देखें हमारे पास क्या होगा, दोनों एक साथ मूव करें, समझ है आपको। मगर मैं चाहता हूँ ये दोनों अनलिंक यानी कि एक दूसरे से जुदा हो जाए, समझ है आपको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिप में जाऊँगा और उसको अनलिंक कर दूंगा। जैसे मैं इसको अनलिंक करूँगा और अब की बार अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए एक को हटाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे पास दूसरा नहीं हटेगा, समझ है आपको। तो अनलिंक करने से क्या होगा, हमारे पास वीडियो और ऑडियो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, समझ है आपको। अब जैसे अगर मैं कंट्रोल सेट कर लिया और डेफिनेटली अब देखेंगे लिंक एक साथ, तो डेफिनेटली मैं इसको वीडियो कर रहा हूँ, डेफिनेटली हमारे पास ऑडियो भी घूम रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, लिंक और अनलिंक का। डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पे ना करना हो डेफिनेटली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, समझ है आपको। लिंक अनलिंक, अनलिंक क्या करेगा, बेसिकली अगर आपके पास कोई ऑडियो है और ये फॉर एग्जाम्पल वीडियो है तो वीडियो को मूव करूँगा उसका ऑडियो भी मूव होगा, समझ आपको। अनलिंक कर दूंगा क्या हो जाएगा, वैसे दोनों जुदा हो जाएंगे, समझ आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेटली सारे ऑप्शंस क्या है डेफिनेटली हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, सही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेसिक ज़बरदस्त चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे क्लिप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो क्लिप्स हो गए, क्योंकि मैंने रेजर कट टूल का इस्तेमाल किया और मैंने इसको दो क्लिप कर दिया, समझ आपको। अब आप देख सकते हैं मेरे पास दो क्लिप है, अब मैं चाहता हूँ ये एक क्लिप बन जाए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या है, दो हम समझ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे दो क्लिप्स है, सही ना। अभी तो हमने बनाया दो क्लिप बनाया डेफिनेटली रेजर टूल के जरिए समझाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं और से वीडियो क्लिप निकाले, कहीं और से क्लिप निकाले, कहीं और से क्लिप निकाले, और अब आप देख सकते हैं बहुत सारी क्लिप्स अगर आपके पास हो गई डेफिनेटली हमारे पास एक और दूसरी वीडियो है क्लिप्स हैं, तो हम चाहते हैं कि एक क्लिप बन जाए। तो किस तरह बनेगी, हमें क्लिप में जाके उसको नेक्स्ट करना होगा। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे उसके बाद हमसे पूछा कि इस नेक्स्ट का नाम क्या दे, तो मैंने कहा कि यार ये नेक्स्ट सीक्वेंस 105 है, ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास बेसिकली अब मेरे पास दो यानी कि दो हमारे पास क्लिप्स नहीं है, अब मेरे पास ये एक क्लिप बन गई, समझ है आपको। तो नेक्स्ट से क्या करता है, यानी कि अगर आपके पास ऐसे क्लिप्स बहुत सारी हैं और बहुत सारी क्लिप्स को अगर आप एक क्लिप बनाना चाहते हैं डेफिनेटली आप नेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, समझ है आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, पार्ट 1 डेफिनेटली क्लिप पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग ऑप्शंस है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात हो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।